अब यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग कि निफ्टी का इस वीक क्या पोस्टमार्टम होने वाला है। तो आप लोग भी राय दीजिएगा अपनी अपनी। डेली टाइम फ्रेम में आप लोग देख ही पा रहे होंगे। आज लॉजिक बताएंगे किसी भी कैंडल स्टिक पैटर्न का बेस क्या होता है, कैसे मार्केट में एक गिरावट संभव हो जाती है और मार्केट में एक मूवमेंट हो जाता है। तो लास्ट में मैंने लास्ट कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ाया था आप लोगों को, अगर याद होगा तो तुरंत सबसे पहले बताएंगे सचिन जी कि ये कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न है। ये सर है स्पिनिंग बॉटम पे है। बिल्कुल राइट आंसर, स्पिनिंग बॉटम। इस पे कैसे ट्रेड करते हैं हम? इसको सर अगर 50 से 60 पॉइंट नीचे डाउन रहता है तो इसके हाई पे इसके बगल वाले रेड कैंडल के हाई पे एंट्री करनी है। बिल्कुल गलत जवाब। देव जी आप बताइए। सर इसके हाई कटने पर। बिल्कुल सही जवाब, इसके हाई कटने पर एंट्री बनती है। 1.5 गुना का टारगेट। टारगेट 1.5 गुना का। गुड। यहाँ का सर रेड वाले यार यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बनी हुई है। स्पिनिंग टॉप स्पिनिंग बॉटम बनी हुई है। स्पिनिंग बॉटम का मतलब ये होता है कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसका, पहले कॉन्सेप्ट समझो ये क्या बताना चाह रही है ये कैंडल। अब देखोगे ना यहाँ पे हुआ क्या है कि मार्केट यहाँ पे ओपन कहाँ पे हुई, इस जगह पे। ये हमारा ओपनिंग था। हाई क्या हमारी है, यहाँ तक। बायर हावी हुए, हाई यहाँ तक गया है। फिर यहाँ पे सेलर हैवी हो गए, सेलर ले आए इसको नीचे तक। कहाँ तक, यहाँ तक। ये इसका लो हो गया है। फिर यहाँ पे आके ये क्लोज कर गई है। मतलब जितना दम लगाए थे बायर उतना ही दम लगाए हैं सेलर। दोनों हार के बराबरी भी मैच ख़त्म हो गया है। ना उसकी जीत हुई ना उसकी जीत हुई। अब ये इनडिसाइड कैंडल भी कहते हैं, ये इनडिसाइड है। इनडिसाइड का मतलब कि अब यहाँ से कुछ भी हो सकता है। अगर ऊपर निकलता है तो लो के एसएल से ऊपर जा सकते हैं 1.5 गुना। नाप लीजिएगा कैंडल को। अब लेवल नाप के बता देता हूँ कि क्या होने वाला है, कहाँ तक कैंडल जा सकती है। और इसको आप लोग कल मंडे को मार्केट में एब्जर्व कीजिएगा। ट्रेड भले ना करें, एब्जर्व कीजिएगा। तो हाई इसका क्या है, हाई इसका है 19,375। लो क्या है, लो है इसका 19,250, 53 के आसपास। अब ये मामला इसी के बीच फंसा हुआ है। अगर कैंडल ऊपर निकलती है फ्लैट ओपनिंग करके, गैप अप से, जैसे भी, तो हमें 1.5 गुना तक जाना है। 1 गुना लगभग 19,450 के आसपास आता है, इस रेड कैंडल के आसपास। और 1.5 गुना ये आ जाता है यहाँ तक। लेवल क्या है 1.5 गुना का? 1.5 गुना का लेवल है 19,525। तो इस 1.5 गुना के टारगेट के लिए हम बैठ सकते हैं। अगर आपको डर लगे तो 1 गुना 1x का ही टारगेट लेके निकलिएगा। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है सचिन जी की। सचिन जी ने कहा कि हम रेड कैंडल के ऊपर बाइंग करेंगे। अगर सपोज कीजिए कि कैंडल यहाँ से बनना शुरू हुई ऐसे, यहाँ से बन के यहाँ पे क्लोज कर गई, तो क्या हो जाएगा? ये सचिन जी की स्ट्रेटजी चालू हो जाएगी कि रेड कैंडल के ऊपर। अब ये कंसेप्ट बन जाएगा हमारा मॉर्निंग स्टार का। यही इनडिसाइड कैंडल स्टार का काम करेगी। अगर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन जाती है तो जैसे ही ये ग्रीन कैंडल 3:25 तक यहाँ तक बनी रह गई ना, तो बायर बहुत तेज़ी से एक्टिवेट होंगे, जो हमें एक झटके में 19,620 के लेवल तक पहुँचा सकते हैं।
अब यहाँ का रीज़न क्या है उसको भी समझ लेते हैं। अब ध्यान से कंसेप्ट को समझिए। मार्केट में जब गिरावट हो रही थी, यहाँ पे कंटिन्यू देखेंगे 1 2 3 मार्केट धड़ाम धड़ाम करके गिरा, फिर धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर गई, और फिर 2 कैंडल और गिरी नीचे। उसके बाद क्या बन गया, इसको हैमर ही कहेंगे, और हैमर के बगल में एक ग्रीन कैंडल लग गई है। अगर हम हैमर पे ट्रेड करेंगे तो हमारी एंट्री इसी के ऊपर हो जाएगी, जो कि आप कह भी रहे हैं कि रेड कैंडल के ऊपर एंट्री हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हम क्यों इसको छोड़ दें, ये भी तो इनडिसाइड कैंडल है, हम यहीं से पकड़ेंगे, छोटा स्टॉप लॉस होगा ना। अब यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रा कर लीजिए, ये वाली। जैसे ही कोई कैंडल यहाँ पे 15 मिनट की क्लोज हो जाए, एंट्री बना लीजिए, और इसी 15 मिनट की कैंडल का लो का ही स्टॉप लॉस लगाइएगा, न कि यहाँ का। यहाँ से राइट कीजिए ना, जाना होगा तो निकल जाएगा। अच्छा, रीज़न क्या है? अच्छा, आप लोगों में कितने लोगों को लगता है कि मार्केट मंडे को अप मूवमेंट में जाएगी, और कितने लोगों को लगता है कि डाउन मूवमेंट में जाएगी? देव जी, आप बताइए, आपको क्या लगता है? सर जाना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन से गिर रहा है और 2-3 कैंडल अच्छी बना हुई है। बट जब बिल्कुल। तक हाई नहीं तोड़े, जब तक शांति से बैठना है। अच्छा, हमको तो लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, ये हमारी सोच है, लेकिन अभी भी देखेंगे ना तो 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ही कैंडल ने क्लोज किया है। अब चलिए थोड़ा सा टाइम फ्रेम को बड़ा करते हैं, फिर नज़ारा देखते हैं। शायद एक दिन आपने मुझे कुछ ऐसा भेजा हुआ था, ये देखिए, एक ऐसी बिंदी बन गई है कि अब यहाँ से एक ग्रीन कैंडल, यहाँ से एक ग्रीन कैंडल अगर ऐसे बन जाती है ना, तो तीनों मिला के मॉर्निंग स्टार बन जाएगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, लगातार 4 वीक से हम लोग गिरते आ रहे हैं। अगर यहाँ से पोर्शन ले लेंगे ना, तो आगे पढ़ाएंगे कोर्स में कि क्या बन जाता है ये। 4 वीक से लगातार हाँ, समझ रहे हैं आप, समझ गए हैं। जी जी, इसको हम असेंडिंग ट्रायंगल भी कहते हैं। तो यहाँ से मूवमेंट लग सकता है कि ऊपर जा सकता है। कुछ लगने पे हम लोगों को ट्रेड नहीं करना है। सबसे खास बात क्या लगता है, उसकी वैल्यू 2 कौड़ी की है, सर हमारे जानते हैं। हमें लगने पे नहीं, हमें दिखने पे ट्रेड करना है। और दिखने के लिए हमें क्या करना होगा, अब इसको टाइम फ्रेम थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, मंथली का। मंथली टाइम फ्रेम में कौन सी कैंडल स्टिक पैटर्न बना हुआ है? साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न बना हुआ है। ट्वीजर टॉप सर, ट्वीजर टॉप भी है, बाकी बेरिश हरामी भी है, और ये डार्क क्लाउड कवर भी। 3 कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे बने हुए हैं। फिलहाल मंथली का, कौन से टाइम फ्रेम पे बनाई है? मंथली टाइम फ्रेम पे, लेकिन अभी मंथ का एंड नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम चलते हैं अब 4 आवरली चार्ट पे। बरोबर। अब हम देखते हैं 4 आवरली चार्ट पे क्या ऐसा दिखाई पड़ रहा है जिसके बेस पे हम, 1 आवरली चार्ट। एकदम से पोस्टमार्टम करना है, इसलिए हम लोग कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ना, तो मार्केट यहाँ से गिरते हुए आई है, अच्छी खासी गिरावट है। एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल भी बनी हुई है। अब साइड के लिए देखिए क्या क्या संकेत मिल रहे हैं। इसका हाई भी कट चुका है, इसका लो नहीं कटा है, जो कि एसएल होता है। तो देखिए यहाँ पे बिंदी आ गई एटीआर की, जो मैंने बताया था देव जी आपको। ये बता रहा है कि हाई कट चुका है, यहाँ तक तो हमें आना ही होगा।
19,432, मैंने बताया भी ना इसके पहले, क्योंकि यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज भी है। तो 10 में 7 बार, 10 में 7 बार ये कैंडल स्टिक पैटर्न काम करता है। 3 बार फेल भी हो सकता है, 3 बार ये फेल भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या देखना है हमें, मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, रेंज हमारा यही रहेगा। इस बीच कहीं भी कोई 15 मिनट की ग्रीन कैंडल बन जाए, कहीं भी बीच में, उसके हाई पे कैंडल जितनी लंबी होगी, ध्यान दीजिएगा, अगर फ्लैट ओपनिंग करके कोई ग्रीन कैंडल बन जाती है ना, अगर उसका हाई ब्रेक होता है तो ध्यान से समझिएगा कि एंट्री तब करेंगे जब ग्रीन कैंडल की हाई और लो नाप लीजिएगा, 1 गुना टारगेट में अगर इसका हाई कट जाता है तो। कहाँ से शोर आ रहा है भाई? तो ग्रीन कैंडल का हाई पे एंट्री करेंगे तब जब ग्रीन कैंडल का लेंथ हमें पता चल जाएगा कि हाई क्या है, लो क्या है, कितने पॉइंट का डिफरेंस है। हाई कटने के बाद उतना पॉइंट ऊपर निकल जाएगी तो क्या इसका हाई कट जाएगा? इस पर बहुत विशेष करके ध्यान देना है। ये तो हो गया कॉल साइड के लिए। और पुट साइड के लिए क्या करना है हमें? अरे भाई शोर बंद करो, कहाँ से आ रहा है? अगर कोई भी कैंडल 15 मिनट की इस तरीके से क्लोज हो गई, इसी 15 मिनट की क्लोजिंग कैंडल के लो के नीचे अगर ये हमारा लो ब्रेक होता है तो इसके नीचे हम पुट की एंट्री करेंगे। एसएल इसी 15 मिनट का हाई होगा और राइड करेंगे। कहाँ तक राइड करेंगे? ये हाई और ये लो इतना उठा के नीचे रख लेना। स्कैल्पिंग के लिए बता रहा हूँ, जो कि राउंड फिगर में निकल के आएगा 19,088 का। 100-150 पॉइंट आराम से मिलेंगे। लेकिन 15 मिनट की एक कैंडल बिना बने कोई ट्रेड नहीं करेगा। और 15 मिनट की कैंडल रेंज के अंदर बन जाती है, और अगर हाई कटता है या लो कटता है तो पहले हम कैंडल का स्ट्रेंथ नाप लेंगे। इसका हाई इतना है तो लो इतना है, कितने पॉइंट का डिफरेंस है। अगर लो कट रहा है, इसके पॉइंट से डिफरेंस हम नीचे टारगेट लगाते हैं, तो क्या ये लो ब्रीच हो जा रहा है, ये लो कट जा रहा है? अगर ये कट रहा है उस डिफरेंस में तो आराम से एंट्री कर लेंगे। बस प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो सकती है? प्रॉब्लम अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग हो गई, यहाँ पे कहीं भी मार्केट ओपन कर गया, तो कुछ लोग, क्योंकि कन्फर्मेशन तो कुछ मिलेगा नहीं, अब 15 मिनट वेट करना होगा। अगर गैप डाउन हुआ, पार्शियल गैप डाउन पढ़ाएंगे आगे, अगर पार्शियल गैप डाउन हुआ तब तो मार्केट में चांस है कि बहुत नीचे जाएगी। अगर फुल गैप डाउन हुआ तो चांस नहीं है कि मार्केट नीचे जाएगा, और ऐसे ही एक रिकवर कैंडल बनाएगा इस तरीके से, जिसकी लंबी सी विग होगी और धड़ाधड़ 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 करके आ जाएगा इसी रेंज में फिर से। तो हमें दोनों तरफ से तैयारी कर लेनी है। डेली टाइम फ्रेम पे एकदम आराम से लेबल पे निशान लगा लेना। सब लोग लेबल नोट चाहो तो कर लो। हमारा लेबल ये है कि अगर हाई कटा तो कहाँ तक जाएंगे। हाई कटा कैंडल 15 मिनट की क्लोज हुई 19,472 पे, तो हम लोग निकल जाएंगे 19,620 तक। अगर लो कटा 15 मिनट का तो हम लोग कहाँ तक आ सकते हैं? हम लोग आ जाएंगे 19,150 का फर्स्ट टारगेट होगा। सेकेंड टारगेट जो निकल के आएगा 19,077 या 80 का मान लो। आराम से मौका मिलेगा, लेकिन एक कैंडल हमें चाहिए 15 मिनट की, ग्रीन या रेड। कोई जल्दबाजी में होप में ट्रेड नहीं करेगा। सबसे बढ़िया फार्मूला कौन सा काम करेगा? जो आप लोगों को सिखाए हैं, 9:25 पे कॉल और पुट का पेयर बना लेना, और 9:33 पे ऑर्डर डाल देना।
जो सिखाए हैं बिना चार्ट वाली, ये बहुत ही अच्छा वर्क करेगा, क्योंकि फर्स्ट कैंडल हो सकता है ऐसे ऐसे करके 5-5 मिनट की 2-3 ठो बन जाए, और फिर मार्केट अगर निकालेगा। क्या हुआ, कोई शक, किसी को कोई संदेह? सर अगर पहले 15 मिनट की कैंडल ही ऊपर चली गई, वेल एंड गुड, हाई कटता है, एंट्री कर लीजिएगा। अगर तो 15 बहुत रिटेस्ट का इंतजार करना है या फिर? नहीं नहीं नहीं, अगर 15 मिनट की कैंडल ऐसे बन गई तब तो इसका हाई कट गया ना। हाँ अगर इसका हाई कटा है तो 1.5 गुना जाना चाहिए, हम 1 गुना तक बैठेंगे सिर्फ। शांति से बैठना, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ नहीं, एक लॉट से ट्रेड करके देखना कि जो सर ने पढ़ाया है कि सर 3 1 गुना मिनट ना। जाएगा। अरे साइलेंट करो जी। जो पढ़ाया गया है कैंडल स्टिक पैटर्न 10 में 7 बार काम करता है, तो फिर देखना है ना क्या ये 19,472 फर्स्ट टारगेट, उसके बाद 19,620 सेकेंड टारगेट। डेली टाइम फ्रेम पे अगर ये कैंडल ऐसे क्लोज कर गई ना मंडे के दिन, फिर ये बन जाएगा मॉर्निंग स्टार, और 3:25 से ही लोग एक्टिव हो जाएंगे, सब बाइंग करना शुरू कर देंगे। FIS वाले, DIS वाले सब घुस जाएंगे, नहीं नहीं मार्केट ऊपर जा रही है। क्योंकि मुझे लगता है ना कि मार्केट में अब यहाँ से गिरावट संभव नहीं लग रही है। बार बार ग्रीन कैंडल बन रहा है, रेड कैंडल बन रहा है, और रेड कैंडल बनने के बाद फिर ग्रीन बन जा रहा है। हालांकि ये इनडिसाइड है, कोई दिक्कत नहीं, हम वेट करेंगे इसके हाई का या इसके लो का। बीच में ट्रेड करने की ज़रूरत मत कीजिएगा, करेंगे तो ट्रैप होंगे। मार्केट 1-2 पॉइंट बना के, 1-2 कैंडल बना के ऊपर भागेगी, फिर नीचे भागेगी, ऊपर भागेगी, नीचे भागेगी। अब चलिए हम लोग ग्लोबल संकेत को देख लेते हैं कि हमारा ग्लोबल मार्केट क्या बता रहा है। किसका चैट आया भाई? आवाज़ नहीं आ रही है, तुम्हारी आवाज़ तो गूंज रही है यहाँ तक। अब आ रही सर, उस टाइम नहीं आती। अब ग्लोबल संकेत को हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारा ग्लोबल मार्केट क्या बता रहा है। सर एक क्वेश्चन पूछो? बिल्कुल पूछिए। सर जैसे वो नीचे सपोर्ट लाइन पे 2-3 कैंडल स्टिक बनी है, एक हैमर बनी है, एक इंडेक्स वो कैंडल बना है, स्पिनिंग बॉटम बना है, अभी कल समझो कल जाके मॉर्निंग स्टार बनता है, तो सबका हाई एक एक लेवल का ही है बरोबर, जो है लगभग 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 19,422। वो एक हाँ एक एक फ्लो में निकाल देगा ना। तो ये सब कैंडल का टारगेट मिलेगा या मतलब हैमर का एक मिलेगा अरे या भाई मॉर्निंग एक स्टार? कैंडल क्लोज तो करने दो, तब तो 3-3 कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाएंगे, एक प्राइस एक्शन भी बनता नजर आएगा ना। हाँ क्या क्या होगा पहले समझ लो। अगर मान लो, तो बाद में ग्लोबल मार्केट देखते हैं, अगर मान लो कल के दिन, मंडे के दिन ऐसे कैंडल क्लोज कर गई, अब ध्यान से समझना, अब क्या होगा, ये हमें दिख रहा है कि मॉर्निंग स्टार बन गया। अब मॉर्निंग स्टार का हाई और लो मार्क कर लोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे। अब ध्यान समझो, ये तो हो गया मॉर्निंग स्टार, बट यहाँ पे हैमर भी बना हुआ है। अब ये हैमर बन गया है, बारिश हो रही है सर, नेटवर्क फंस रहा है। तो हुआ क्या कि इसका तो टारगेट यहाँ तक कन्फर्म है। अगर यहाँ पे एक कैंडल क्लोज हो गई, अब ध्यान से समझो मामला बदल कैसे रहा है। तो हमने क्या पढ़ाया था, ये किस नंबर वाला है, डब्ल्यू ये डबल बॉटम सपोर्ट पे किस नंबर वाला है, जिसकी सेकेंड लेग नीचे होता है, फर्स्ट ऊपर होता है। अरे मैंने टारगेट भी बताया है इसका भाई, सब भूल गए हो, कोई रिवाइव नहीं कर रहा है इसका मतलब। चलो कैलकुलेशन कर लेना। अब यहाँ से क्या होगा, मॉर्निंग स्टार का टारगेट यहाँ तक क्लियर है, यहाँ पे हैमर भी बना है, इसका मतलब 2 गुना टारगेट क्लियर है। बीच में एक रेड कैंडल कहीं मिल गई ना तो मज़ा आ जाएगा, एकदम कंफर्मेशन हो जाएगा। बट ऐसा हो सकता है, अभी कुछ हुआ नहीं है, हो सकता है
कि मार्केट नीचे ही खुल जाए, इसका ब्रेकडाउन ही कर दे। लेकिन हम क्या करेंगे, जैसे ही इसका हाई कटेगा 15 मिनट की कैंडल ग्रीन में क्लोज होती है, हाई के ऊपर, इसके हाई के ऊपर एंट्री कर लेंगे। इसी 15 मिनट की कैंडल का लो का एसएल होगा, बस, दूर का नहीं, यहीं का छोटा एसएल। मैं अपडेट कर दूंगा 10 मिनट टाइम फ्रेम में ही मैं अपडेट कर दूंगा क्या होने वाला है। 5 मिनट की कैंडल भी बता देगी क्या होगा। कभी कभी क्या होता है ना कि 5 मिनट की कैंडल ऐसे बनेगी, यहाँ से जंप लेके यहाँ खुल गई ऐसे, फिर इसका हाई नहीं कटेगा, फिर इसका क्या हो जाएगा, लो कट जाएगा ऐसे। क्यों लो कटता है, फिर ये आ जाएगी यहाँ तक। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि मार्केट गैप अप ओपनिंग करेगी, फिर ये इसी गैप को फील करने तुरंत आ सकती है। उसके बाद जैसे ही, क्योंकि 3 कैंडल मिला के 15 मिनट हो जाएगा, जैसे ही एक ग्रीन कैंडल 5 मिनट की बगल में लगी ना, यहाँ पे बाइंग कर लेना, तब ये हो जाएगा इस तरीके से। ये दोनों तरफ के लिए बता रहा हूँ। अगर ये ऐसा गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है नीचे की साइड में यहाँ पे, और फर्स्ट कैंडल का ही हाई कट गया, सेकेंड कैंडल ग्रीन बन गई, इस तरीके से नहीं बाइंग करनी है। क्यों, क्योंकि यही रेजिस्टेंस का काम करेगा जो सपोर्ट बना हुआ है। उसके बाद हमें एक रेड कैंडल का इंतज़ार करना होगा ऐसे। ये 5-5 मिनट की कैंडल है, फिर इसका लो ब्रेक होता है, नहीं एंट्री करेंगे, ये लो ब्रेक होगा तब एंट्री करेंगे पी साइड में। टोटल गेम 15 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट में करोगे डिसबैलेंस हो जाओगे। क्लियर। चलिए अब देखते हैं ग्लोबल मार्केट को क्या बता रहा है, क्या दर्शा रहा है। मार्केट बंद हो रही थी तो 322 पॉइंट माइनस था नेस्डैक, जो कि अब 25 पॉइंट अप हो चुका है। सॉरी, डाउ जोन्स 25 पॉइंट अप हो चुका है। गिफ्ट निफ्टी हमारी माइनस थी 41 पॉइंट, जो कि एकदम फ्लैट ओपनिंग बता रहा है। होगा तो बहुत बड़ा खेल, मंडे को बहुत बड़ा खेल होगा। उसका रीज़न ये है कि लगातार 2-3 दिन से मार्केट कोई ट्रेंड नहीं बनाई है। शुक्रवार को एक्सेप्ट था कि हो सकता है बन जाए। इस बार एकदम एक्सपायरी भी हमारी बहुत फीकी गई थी, तो चांस नहीं था कि इस एक्सपायरी में बढ़िया पैसा बन सके। स्कैल्पिंग के द्वारा ही पैसा बना था। अब यहाँ पे देखोगे एक संकेत और बता दे रहा हूँ कि RSI 50 के नीचे है। बैरिश का संकेत कैसे कैसे हो रहा है। तो जैसे ये कैंडल बन जाती है ना, तो कैंडल बनने का मतलब होता है कि बायर 50%, सेलर 50%। सेलर के पक्ष में मार्केट ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे हैं, 6 के नीचे हैं, सिर्फ 50 पे सपोर्ट लेके खड़े हैं। RSI भी हमारा वीक है, 50 के नीचे है। तो सुबह प्री ओपनिंग मार्केट में कुछ भी बदला जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। कहाँ से बायर आ जाएं, कहाँ से सेलर हावी हो जाएं, ये कोई नहीं जानता। तो हमें जब चार्ट पे अंकन हो जाएगा, अभी कोई न्यूज़ आया था, कौन सा किसका नाम था, 18,000 करोड़ की बिकवाली किए हैं वो बहुत अच्छा पैसा बना चुके हैं। मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उनका, मैं कहीं न्यूज़ पे देख रहा था कि जब वो बिकवाली करते हैं तो बहुत बड़ा क्रैश आता है। बट ऐसा कुछ नहीं होगा। अब एक से एक हमारे इन्वेस्टर इंडिया में आ गए हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। चार्ट पे अगर दिखता है तो चार्ट को ही रीड करना है, बाकी सबको भूल जाना है। कोई सवाल। और यही कैंडल पूरा वीक डिसाइड कर देगी, पूरा वीक डिसाइड करेगी। अगर इसके नीचे डेली टाइम फ्रेम में एक रेड कैंडल लग गई, पूरा वीक क्लियर बेरिश। अगर इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल लग गई, पूरा वीक डिसाइड।
यहाँ से इस लेवल से मार्केट अप साइड जा सकती है, इस लेवल से मार्केट डाउन साइड जा सकती है। कोई शक, कोई सवाल? स्पिनिंग नहीं टॉप, स्पिनिंग बॉटम का और स्पिनिंग टॉप का दोनों का टारगेट जिसका जितना उसकी लंबाई होती है, गहराई होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक माप लीजिए। जितने पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है, कितने पॉइंट का आ रहा है? लगभग 100 नहीं है क्या, हाँ 120 पॉइंट, 120 पॉइंट का मूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। तो 120 पॉइंट कम से कम 1.5 गुना, कम से कम मिनिमम 1.5 गुने का टारगेट होता है। ये मिनिमम है। आप लोगों को डर लगे तो 1x का भी टारगेट लेके निकल जाइएगा, वो डिसाइड हो जाएगा, कैंडल बता देगी। 1x पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, फिर मौका देखते हैं, फिर कोई छोटा सा स्कैल्पिंग, छोटा सा एसएल देख के फिर से ट्रेड में घुस सकते हैं। लेकिन रिस्क तभी लेंगे जब इसका हाई ब्रेक होगा या इसका लो ब्रेक होगा। इसके बीच में कहीं भी कोई ट्रेड ना करें, नहीं तो फालतू फालतू पैसा जाएगा और निकलेगा, हो सकता है फर्स्ट हाफ में ना निकले। सर अब जी बताइए। सर अगर 20 आप 1.5 गुना बोलते हो, मतलब 20 पॉइंट की कैंडल है तो 30 रुपया, राइट? अगर ये देखिए, अगर मैं किसी कैंडल को कहता हूँ 1.5 गुना, बहुत अच्छा सवाल है, काफ़ी लोगों के मन में शंका के रूप में बना होगा। अगर मैं इस कैंडल के हाई पे कह रहा हूँ एंट्री कर लो, इस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस है, मैं कहता हूँ 1.5 गुना, तो जितना इसका हाई है इतना इसका लो है, 1 गुना लगभग ये आ जाएगा, 1.5 गुना लगभग ये आ जाएगा। तो 1.5 गुना जाना ही तय होता है। स्पिनिंग बॉटम बना हुआ है ना, 2-3 दिन में आप लोग जान जाएंगे कैसे ये वर्क करता है। कुछ छुपेगा नहीं, सब रहेगा सामने। बहुत अच्छा वर्क करता है। 10 में 7 बार बढ़िया वर्क करता है, 3 बार फेल भी हो सकता है, क्योंकि शेयर बाज़ार में कुछ भी 100% नहीं होता। लेकिन 10 में 7 बार विनिंग रेशियो इसका होता है, इसलिए 7 बार के लिए हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अब यहाँ से यहाँ की दूरी अगर 50 पॉइंट है तो हमें 75 पॉइंट का, 1.5 गुना का मतलब 75 पॉइंट का टारगेट है। अगर 1x कहा जाता है तो इस 50 पॉइंट को ऊपर रख दीजिए यहाँ पे, बस सिंपल। ऐसा होता है, दिखाएं आपको, बैक टेस्ट करके दिखाएं, दिखा देते हैं। ये भी तो वही बना था। इस कैंडल को देख रहे हैं, इस कैंडल को देखिए, जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ, इसका हाई लो माप के 1.5 गुना रखेंगे तो यहीं पहुंच जाएंगे आप। और दिखाएं, कई सालों का बैक टेस्ट किए हैं हम। यहाँ भी बना हुआ है और कितना गया देखिए, मिनिमम मैंने बताया है 1.5 गुना टारगेट। डरिएगा नहीं, मंथली एक्सपायरी का लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। मंथली एक्सपायरी कर लेंगे, डरेंगे नहीं। ये देखिए यहाँ भी बना हुआ है और बगल में एक कैंडल बनी, ना तो हाई निकला ना तो लो। अगले दिन देखिए ये हाई ब्रेक हो गया, उसके बाद क्या हुआ,
चलिए और चेक कर लेते हैं। आप लोग खुद से भी बैक टेस्ट कर सकते हैं ना, आराम से बैक टेस्ट कर लीजिए। मैं तो बहुत कर चुका हूँ। अब डेली टाइम फ्रेम पे कम मिलेगा और थोड़ा टाइम फ्रेम को छोटा कर दें तो ज़्यादा मिल जाएगा। 5 मिनट में देखते हैं कहीं है। हमें लेवल पे ही ट्रेड करना है बस। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखिए, ये बना। अगर 5 मिनट में काम करता है तो आवरली में करेगा, 15 मिनट में करेगा, डेली में करेगा और वीकली में भी करेगा, मंथली में भी करेगा, ये वर्क करेगा। स्टॉप लॉस छोटा मिल जाता है ना। अब कितने पॉइंट का है? 120 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अगर मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप मंथली कोई ट्रेड लेते हैं ना मंथली एक्सपायरी का, तो डर नहीं लगेगा। जैसे जैसे टारगेट नज़दीक पहुंचेगा वैसे वैसे ही आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाई पड़ेगा। यहाँ भी देख लीजिए, दो गुना भी पकड़ते तो 1 गुना ये था, 2 गुना तो यहीं तक हो गया था। बाकी ये सेल नहीं हुआ है। मार्केट कितना गुना गई है। तो निफ्टी का ये है हमारा वीकली पोस्टमार्टम। पूरा वीक निर्धारित हो जाएगा। अगर हम थोड़ा सा भी पेशेंस लेके दिमाग रख के ट्रेड करेंगे, होप में ट्रेड नहीं करेंगे, तो अच्छा खासा अर्निंग देखने को मिलेगा। बाकी मैं लेवल प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो मैं डालने वाला हूँ यूट्यूब पे। क्योंकि मैंने निफ्टी का प्रेडिक्शन कुछ किया नहीं है, तो आज की क्लास को ही अपडेट कर दूंगा, ताकि हमारे जो भी फॉलोवर हैं उनको भी ये नॉलेज मिल जाए कि ऐसा हो सकता है। बोल। ओके, तो क्लास को एंड करते हैं। हाँ, गुड सर नाइट। सर जी बोलिए। क्या सर अभी 10-5 मिनट टाइम है, मुझे शिफ्ट बोलना कर दो है? क्या? बोलिए 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 बोलिए। 5 मिनट टाइम नहीं बचा और कम बचा है। ओके आप पूछ लीजिए क्या बोलना, मैं बात करूँ। चलिए मंडे को। गुड नाइट। सर